Well, hi there. A very good morning. You're watching Times Now and I'm Meghna Dekha. Well, we are going to be talking about how Prime Minister Modi is today in Gujarat, where he has been meeting the people, holding road shows, as well as inaugurating key infra projects. We'll get you all the details, but first, let's start with a quick roundup. Well, Prime Minister Modi, he is on a two-day visit to his home state, as I was telling you, as part of the mega Vikas push worth 77,400 crore rupees. The Prime Minister has inaugurated and flagged off an electric locomotive from Dahod. In fact, he is going to be addressing a public gathering in a short while from now as well. In fact, let me go across to Hiten. Hiten, very interesting to see what is happening in Gujarat. After a very successful Operation Sindoor, अब प्राइम मिनिस्टर अपने होम स्टेट गुजरात पे वापस गए हैं. वहां पर उत्साह का माहौल है. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग, वो बस रोड शो नहीं करे, उन्होंने बहुत ही एक क्रिटिकल इंफ्रा पुश भी किया है, क्योंकि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट भी है. ये हम उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भूल नहीं सकते. बिल्कुल, देखिए, सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है देश को तो दे ही रहे, दुनिया को और पाकिस्तान को, कि एक तरफ टेररिज्म के खिलाफ जो मुहिम चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जो विकास की गति है वो भी रुक नहीं रही है. यानी कि चाहे टेररिज्म का खात्मा भले करे, लेकिन देश को हजारों करोड़ों की सौगात, देश में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो लगातार चलते रह रहे. इसीलिए जब गुजरात पहुंचे, बॉर्डर स्टेट पहुंचे हुए हैं, तो 2 दिनों के भीतर करीब 83,000 करोड़ रुपीस की परियोजनाओं का लोकार्पण जो है गुजरात से करेंगे और देश को देंगे. सिर्फ गुजरात को नहीं बल्कि देश को देंगे. अभी जहां पर मौजूद है दाहोद में, वहां पर भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं का उन्होंने इस वक्त फ्लैग ऑफ किया है. उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जल शक्ति मंत्रालय रिलेटेड हो, या फिर अन्य कई प्रोजेक्ट है. सोलार प्रोजेक्ट को लेकर भूज से फ्लैग ऑफ करने वाले हैं. तो कई योजनाओं का वो जो है लोकार्पण कर रहे हैं और सीधे तौर पे न्यू इंडिया की तस्वीर जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये नया भारत है और नया भारत इसी तरह चलेगा. अगर पाकिस्तान किसी तरह की नापाक हरकत करता है तो उन हरकतों को भी नाकाम करने के लिए सेना बॉर्डर पर तैनात है, मुस्तैदी से तैनात है, करारा जवाब देगी. तो वही दूसरी तरफ सरकार का जो कर्तव्य है देश के प्रति, लगातार देश की प्रगति में जो भी काम करने हैं वो काम भी लगातार चलते जा रहे हैं. देखिए, भारतीय रेलवे के लिए मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का फ्लैग ऑफ जो है इस वक्त दाहोद से उन्होंने किया है. दो ट्रेन को फ्लैग ऑफ उन्होंने किया है. उसके अलावा बात करें तो करीब 24,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और फ्लैग ऑफ जो है उसी दाहोद की धरती से किया है. Well, आप हितेन बने रहिए हमारे साथ. We are just going to come to you. Hiten's absolutely right. It's not just about Operation Sindoor, but also the fact that Vikas continues hand in hand along with national security. Meanwhile, while the nation is celebrating Operation Sindoor, Tirangas, of course, are flying high to welcome Prime Minister Modi in Gujarat. In fact, it's very interesting to see Colonel Sufia Qureshi's family has also come in Gujarat to welcome the Prime Minister. Watch this. हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है. सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था. जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं. एक खुशी एक अलग थी. और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है. मैम, सोफिया जी के बारे में बताइए, जो जिस तरीके से सोफिया जी एक चेहरा बनी है आतंकवाद के विरुद्ध का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है. तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है. मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है. था जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा. और
सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से अच्छे से जो किया है, बहुत अच्छा लगा था। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी जब आए तो आपने और पूरे वडोदरा ने कैसे उनका स्वागत किया था? अभी जैसे ही आए तो उन्होंने फूलों से स्वागत किया सबको, हम लोगों ने, और सभी को हंसते बोला, उन्होंने भी किया और कुछ बोला भी है उन्होंने, इशारे सारे बहुत कुछ भी। हाँ, वही इशारे में क्या बात हुई? हाँ, वही अब जानना वो चाहते हैं। इतना शोर था और जो सभी स्वागत में थे तो इतना समझ नहीं आया क्या बोला ये चीज़ का, पर बोला उन्होंने इशारा करके ऐसा करके। लेकिन आपको पहचान लिया कि आप जी, कर्नल सोफिया की माता जी हैं, ऐसा पहचान लिया? हाँ, उनको पहले बताया होगा तो पहचान ही जाएंगे, और भी जो न्यूज़ में आ रहा है पहले भी आया है तो देखे हुए तो पहचानेंगे। क्या कहेंगे जब मोदी जी इतना वेलकम लोगों ने किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में सब एक होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और जिस तरीके से आपकी बेटी ने जिस तरीके से आतंकवाद को एक जवाब दिया है, और जब वो आतंकवाद के जवाब का चेहरा बनी है पूरे देश में, उसके लिए कितना गर्व महसूस कर रही हैं आप? उसके लिए तो बहुत खुशी है कि हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी नहीं है, हमारे देश की बेटी है, और जो भी किया बहुत अच्छा किया। और आगे भी हम तो बोलते हैं कि और भी हमारे देश की बेटियां जो है उनको पढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए, ताकि वो भी इसी तरह से बने। और बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे होना चाहिए। क्या नाम है? बहुत खुशी की बात। मेरा It was a proud moment and it's a great pleasure कि हमको अपने आमने सामने मिले। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा? सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। बाद पीएम यहाँ पे पहली बार वडोदरा आए थे और रोड शो किया, और आप भी उस रोड शो में मौजूद थे। और आंखों में क्या बात हुई आपकी? अभी आँखों में तो क्या है ना, एक तो समझ में कुछ आ नहीं क्या बोला उन्होंने, लेकिन क्या है कि बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हमने, हमारे नगरवासियों ने आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कैसा लग रहा था जब माहौल कैसा था वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही मतलब दर्शनीय स्थान था वो। सर, कौन कौन आपकी फैमिली से कौन कौन गया था रोड शो में? मेरी फैमिली से मेरी मिसेज थी, लड़की थी, लड़का था। सभी मतलब फैमिली हाँ, मेंबर सभी गए? फैमिली। वहाँ पे क्या क्या मतलब आपने कितने समय पहले से चले गए थे आप वहाँ पे? हम वहाँ पर करीब एक आधा घंटे पहले पहुँच गए थे, आधा घंटे। अच्छा, और जब एंट्री हो रही थी आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो हाँ प्रणाम किया है। अच्छा अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको, राष्ट्रपति देश के प्रधान है वो, हमने सम्मान देना हमारी ड्यूटी है, ये इट इज कम से ड्यूटी। तो एक जेस्चर की आप ले हुई, आदान प्रदान हुआ, जेस्चर का प्रणाम, जेस्चर का आदान प्रदान हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम अफसर आपका? ताज मोहम्मद कुरैशी। So let me go across to Hiten. Hiten, the family of Sofia Qureshi, Colonel Sofia Qureshi, आके बोल रहे हैं, lauding the Prime Minister and saying that we would like to appreciate the efforts which have been made by the Indian Air Force as well as the Indian Army, saying that they are the ones who are responsible to ensure that Pahalgam has been avenged today, that too by a woman. ये बहुत ही एक symbolic चीज़ है जो हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, हितेन। और आप आज सोफिया कुरैशी के पेरेंट्स भी आके बोल रहे हैं कि हमारी बेटी कर्नल है मगर आज सबकी सिस्टर बन चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें तो वो अब देश की बेटी बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज उसका परिवार जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वेलकम में भी पहुंचा हुआ था, उनसे मुलाकात तक उन्होंने रिकॉग्नाइज तक किया प्राइम मिनिस्टर ने उनके फैमिली को, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली का भी यही मानना है कि वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, वो अब एक देश की बेटी बन चुकी है, क्योंकि
जिस तरह से इस देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने की एक नापाक हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो अहम भूमिका उन्होंने अदा की है, वो कहीं ना कहीं अब देश की तमाम महिलाओं को एक सुरक्षित का प्रदान। सॉरी टू इंटरप्ट यू हितेन, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विजुअल्स अभी दाहोद के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो का। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स द प्राइम मिनिस्टर इज करंटली इन दाहोद। रिमेंबर, इट हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बैक टू हिज होम state of Gujarat, which is of course also a border town, which is why it's significant that he has gone first to Rajasthan, now he is in Gujarat as well. Well, we are getting you these live visuals coming in from a road show of the Prime Minister right after he launched infra projects worth 80,000, almost 80,000 crore rupees in Gujarat during his 2-day visit to his home state. Of course, today and tomorrow he is going to be there in Gujarat. But what's very significant amongst this sea of tirangas which are being waved from the Prime Minister, it is that feeling of patriotism which has greeted him right after a successful Operation Sindoor carried out by our forces. You can see that patriotism is the fervor, the dominant fervor that you can see all throughout Prime Minister's road shows as well as interactions that he has had. In fact, right before that, we also got you visuals coming in of how during one of his road show, Colonel Sofia Qureshi's family was also there in attendance. They too showered flower petals on Prime Minister Modi and thanked him for the way that he has guided the Indian forces and the opportunities given to their sister and their daughter as well. In fact, let me go across to Hiten. हितेन, दाहोद से ये जो शॉट्स आ रहे हैं और ये बहुत ही टेलिंग है, सिंबॉलिक है कि आज का जो ओवरराइडिंग सेंटिमेंट है वो पेट्रियोटिज्म है। जैसे कि देखा जा रहा है, देयर आर सो मेनी तिरंगास व्हिच आर वेविंग टू ऑनर एंड टू सेलिब्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द फोर्सेस। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कहीं ना कहीं पूरे गुजरात में इसी तरह का माहौल था। हर कोई प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाह रहा था और इसीलिए जब दाहोद पहुंचे हैं तो दाहोद में जो सभा स्थल था वहां पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त एक ओपन जिप्सी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सवार हुए हैं और वो मंच तक जा रहे हैं। अब से कुछ देर में वो मंच पे पहुंचेंगे, लेकिन मंच तक जाने के पहले ये जो तस्वीरें आ रही है दाहोद सभा स्थल से, जहां पर वो लाखों की जनमेदनी को कहीं ना कहीं उनका अभिवादन करते नजर आ रहे, क्योंकि लाखों लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उन्हें थैंक यू बोलने के लिए पहुंचे हुए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने लड़ाई लड़ी, हालांकि लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया गया, उसके बाद जो देश के लोगों ने एक सुरक्षितता महसूस की है, उसी के लिए ये गुजरात के धरती पर दाहोद में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, तो ये लाखों की भीड़ उन्हें थैंक यू कहने के लिए इकट्ठा हुई। तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी ओपन जिप्सी में सवार हो गए और उन सभी का अभिवादन भी लेते नजर आ रहे। यहीं से वो कुछ देर बाद जो है 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आएंगे, यानी कि एक कड़ा संदेश भी देंगे कि आतंकवाद के खात्मे के साथ साथ देश की प्रगति भी रुकी नहीं है, देश की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2027 तक देश की जो प्रगति है वो लगातार बढ़ती जाएगी, देश वर्ल्ड रैंकिंग में लगातार आगे बढ़ता जाएगा, उसी तरह से अब कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ाने की ओर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, as we can see with these visuals also inaugurating a locomotive plant, also Make in India, that has been one of the big pushes that we have seen by the Prime Minister, especially when it comes to defense, when it comes to infra, and when it comes to this railway locomotive unit that he has set up, a Make in India push for that. In fact, he has launched projects
worth close to 80,000 crore rupees in Gujarat during his 2-day visit. He is also going to be travelling across to Bhuj, where he is going to be launching multiple development projects as well. In fact, this are visuals that you can see through the day. The big mega Vikas push that he had made, a locomotive plant that the Prime Minister had unveiled, following which you can see him in a roadshow in Dahod. All of this has been happening as the Prime Minister attends the event, which is celebrating 20 years of Gujarat urban growth story, and also has launched the Urban Development Year of 2025 in Gandhinagar. In fact, let's get you some of the voices which are coming from the ground of the local people there, and the josh which is still riding very high. Watch this. बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से जवाब दिया है वो बहुत ही प्रिसाइज है। वैसा जवाब आप एक्सपेक्ट करते थे? हाँ, क्योंकि हमने किसी सिविलियन को हानि नहीं पहुंचाई है। When they attacked in India, they attacked the tourists, you understand? So how India acted upon the situation, they attacked terrorist bases. They didn't attack civilians. They only attacked terrorist stations. So I can say it was a move to fight terrorism within India, so that those guys from Pakistan, they'll understand that we are a peaceful country here. ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है कि मोदी जी took a stride to come forward and meet the civilians, and we are all happy to get up in the morning, come wait for him and cheer up for the Operation Sindoor which we have launched. We are very happy that we have not targeted civilians, we have not targeted any other normal activity of the people ahead. Yes, but we should always remember we stand for humanity, we stand against terrorism, we don't stand against any of the religion. मैं तो मोदी के बारे में क्या ही बोलूं, वो है तो हिंदुस्तान है हमारा। उन्होंने जो किया वो कोई भी आज तक के पीएम सीएम कोई भी नहीं कर सकता है। बस उनको मैं सत नमन करती हूँ। यही मेरा उनको संदेश है कि हर भारतीय के दिल में उनकी जो जगह है वो किसी भी आज तक इतने नेता इतने हमारे देश में हुए, मुझे नहीं पता कि उनके बारे में और भी मेरे पास कोई लफ्ज़ है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। उसके चेहरे पे, उनके चेहरे पे, सर के चेहरे पे इतनी चमक थी ना, वो चमक को देख के हम लोग बस क्या ही बोले सर। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी। Well, these, of course, are the visuals which are coming of the Prime Minister. As you just heard the last part of these voices coming from the ground, Jai Bharat, Jai Modi. Those are the sentiments which are being echoed as the Prime Minister is attending the celebrations which are coming in of 20 years of Gujarat's urban growth story. In fact, he is today as well as tomorrow going to be in his home state of Gujarat, and the flagship initiative which has been launched by Prime Minister Modi in 2005 today is also still there, which is the Urban Development Year of 2005. Let me go across to Hiten. Hiten, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2005 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, अर्बन डेवलपमेंट ईयर ऑफ 2005। उसी के आज जो 20 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी आज बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डे रहेगा। अब बिल्कुल देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार 2001 में, उस वक्त उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि गुजरात जैसे इतने बड़े स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में शहरों को डेवलप करना, क्योंकि उसके पहले की जो तस्वीरें थी वो हर किसी ने देखी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने उसके ठीक 3 महीने के भीतर 2002 के चुनाव भी होने थे, 3 से 6 महीने के भीतर वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले तो भूकंप का झटका आया था, कच्छ में हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी, और इसी भुज में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो राहत सामग्री पहुँचानी थी, इस शहर को फिर एक बार खड़ा करना था, लोगों में एक नया जोश खड़ा करना था, वो कामगिरी उन्होंने की। उसके बाद जब कल गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जिस कार्यक्रम में वो पहुंचने वाले हैं, शहरी विकास मंत्रालय के गुजरात सरकार के 20 साल उस कार्यक्रम 20 साल हुए उस कार्य को, तो उस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सीधा एक संदेश जरूर देंगे कि उनके पास जो चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से आगे निकलकर कैसे उन्होंने गुजरात के सभी शहरों को एक मेट्रो सिटी का, A+ सिटी का
दर्जा दिया है, किस तरीके से अहमदाबाद को डेवलप किया, किस तरीके से वडोदरा को डेवलप किया, राजकोट को डेवलप किया, सूरत को डेवलप किया। उसके अलावा गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर खुद नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने खुद एक सेक्टर वाइज एक सिटी को जो है एक वेल डेवलप्ड सिटी बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, खुद के दम पर उन्होंने किया। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, समर्थन मिल नहीं रहा था, केंद्र से सहयोग नहीं मिलता था। ऐसे में खुद के दम पर गुजरात के शहरों का विकास करना, हर सेक्टर में, चाहे नर्मदा का पानी हर जगह पहुंचाना। देखिए, नर्मदा का पानी उस दौर में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हर जगह पहुंचता नहीं था, लेकिन आज ये स्थिति है कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, बॉर्डर एरिया में, कच्छ की बात करें या फिर दक्षिण गुजरात के मुंबई से कनेक्टेड किसी भी सिटी की बात करें, वहां तक नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है। रोड की बात करें, गुजरात के रोड की, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे पहली बार, तो उस वक्त गुजरात के रोड की जिस तरह तारीफ होती थी, आज वो मॉडल नितिन गडकरी पूरे देश में लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जरा बने रहिए हमारे साथ। एक बार लेट्स ऑल्सो गो अक्रॉस टू द बीजेपी। वी हैव प्रशांत GS of the BJP who's joining us here on the show. It's a very interesting day today. There are two big themes which are coming out of Prime Minister Modi's visit. One is the fervor of nationalism, but the other very significant, Prashant, is that of Make in India, of Vikas not being put on the back burner. Vikas, national security, both of them going hand in hand. And this is a very telling sign of the way the government hopes to go forward, isn't it? Definitely, yes. See, Vikas and Virasat has been the motto of this government to ensure that we uphold our values, we uphold our tradition, and at the same time go ahead with development. So look at Make in India and what we did to Pakistan in Operation Sindoor. It's evident of the reformist mindset that Modi ji brings with him, and which is why in the last 10 years we have developed so much in defense capabilities, and the defense budget also we have allocated significantly much more than 2030. If you look at what has been allocated in 2013-14 to what is being allocated now, people will see the difference. And that difference was felt because the increase in allocation, and as a result of which was the Operation Sindoor and its success. Absolutely. Thank you so much, Prashant, for joining us. There you have the BJP coming out and saying that this is very symbolic. But let's go across to two people who are part of the road show. And also, more importantly, they are, and their sister is now part of what in collective history is going to be the memories of Operation Sindoor. The siblings of Colonel Sophia Qureshi are joining us here on Times Now. Welcome to the show. Shaina Sunsara is joining us. She's the sister of Sophia Qureshi. Also, Sanjay Qureshi, the brother of Colonel Qureshi, is also here on our show. I'm going to start with Shaina Sunsara. After all, it's very interesting that you are her twin sister. And today you were there at the Prime Minister's roadshow. Why did you feel that you needed to be there to shower flower petals on the Prime Minister today? What was your feeling like at the time? The feeling was so amazing. It was like a dream come true. और एक बहुत बड़ी किस्मत होती है, आप प्राइम मिनिस्टर को मिलते हो, जो ऑरा था, जो उनके फेस था, उनके फेस पे, वो देखते ही बनता था। मतलब हर जगह जो है तिरंगा लहरा रहा था, जय जयकार हो रही थी। और बिकॉज ऑफ माई सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी की वजह से हम लोग वहाँ पे थे, बुलाए गए थे, इनवाइटेड थे कलेक्टर के थ्रू। और मतलब जो डिफरेंट फीलिंग्स थी, एकदम देशभक्ति की पूरी भावना, और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जो है हमें संदेश देना चाहते हैं फीमेल के लिए। स्पेशली फीमेल इतनी ज़्यादा थी कि आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ है। जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसका जो है बदला ले लिया गया। और इतने मतलब उनका ऑरा देखते ही बनता था, मतलब वर्ड्स नहीं थे कि क्या बोला जाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स लाइक एन ऑनर टू सी एंड मीट Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. In fact, how was that moment when you interacted with Prime Minister Modi ji? Sanjay Qureshi, I'll come to you. कैसा था वो moment? Build up तो बहुत रहा है. Everyone's been talking about your sister. Many congratulations to you and your family to have raised a brave heart like her. But what was that moment like when you showered petals on Prime Minister Modi? He also acknowledged you and your family. यस, मोदी जी के साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही अलग फीलिंग थी, एक जज्बा था, एक अंदर से पूरी की एक जद्दोजहद थी। मोदी जी से मिलना था। और मैं मुंबई थी, कल ही मैं आई रात के यहाँ पे कि मुझे मोदी जी से मिलना है।
और वो भी इनवाइट आ जाता है, तो फिर एक अलग चीज होती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सारी लेडीज जो मिलके आज तो हमने अपने कंट्री का नाम कर दिया और आगे भी रोशन करना है और आगे बढ़ते ही रहना है। जैसे सोफिया जी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उन्होंने जो किया, मोदी जी ने जो स्टेप लिया फीमेल को लेके, वो तारीफ काबिल था। मतलब सिंदूर का बदला जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में ले लिया गया, बहुत ही मतलब फियरलेस वाली फीलिंग थी और मोदी जी सामने थे। मतलब वो फीलिंग बयान ही नहीं की जा सकती, इतनी अलग थी, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। Shaina, thank you so much for joining us. Let me go across to Sanjay Qureshi also. Sanjay Qureshi ji, जब आप when you were showering Prime Minister with rose petals, ये देखा गया you put your hand on your heart as well. आपका gesture कैसे receive हुआ था? It is, it's a national gesture. I was very excited to go there and to see our Honorable Prime Minister. And we also got a, invitation from the collector office and got a chance to stand there. And when I seen him, it was like, it was an automatic feeling. The heart went there. It's a feeling of respect what I find from my side and what I see from his side when he waving his hand and we were doing naman to each other. It was fantastic. What did he do? How did he acknowledge you? उन्होंने हाथ दिखाया, उन्होंने नमस्कार किया एंड कुछ कहा जो सुनाई नहीं दिया, बट आई फेल्ट लाइक ही वाज सेइंग केमचो. You felt like he was saying sorry? केमचो. Kemcho, acha. Well, thank you so much, Sanjay, for joining us here on the show. These are, of course, siblings of Sophia Qureshi, Sanjay as well as Shaina. Thank you so much for joining us, saying that the Prime Minister acknowledged them, he did namaste to them and probably said Kemcho. Without a short break, we'll get you these live visuals of the roadshow of the Prime Minister at Dahod in 2 minutes. So stay tuned for that.